आज हम बात करने वाले हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बारे में कि ये कब हुई और क्यों हुई। आइए तो स्टार्ट करते हैं। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, बात है वर्ल्ड वार फर्स्ट की। किसकी? वर्ल्ड वार फर्स्ट, जो कब हुआ था? जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। किसके बीच में हुआ था? किन देशों के बीच में हुआ था? जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में। वर्ल्ड वार फर्स्ट हमारा हुआ था जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में। 1917 में क्या हुआ था कि यूएसए इन दोनों के बीच में आ गया। यूएसए जब इन दोनों के वर्ल्ड वार के बीच में आ गया तो क्या हुआ कि जर्मनी तो हार गया और ब्रिटेन जीत गया। तो जब भी कोई युद्ध होता है तो क्या होता है कि जिन देशों के बीच में युद्ध होता है उन देशों के तो रिसोर्सेज ख़त्म होते ही हैं, इसके अलावा जो और भी बाकी देश है इस पूरे वर्ल्ड में उनके भी रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं। तो जब वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान यूएसए में क्या हुआ, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन आ गई। 1929 में यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन आ गई। ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन मतलब 1929 के पास क्या हुआ था कि यूएसए के स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो गए। लोगों ने स्टॉक मार्केट में से पैसे निकालना शुरू कर दिया। जो वहाँ के बैंक थे वो इंसॉल्वेंट हो गए। लोगों को बैंकों पर ट्रस्ट ही नहीं रहा। बैंक का पैसा जो बैंक ने लोन प्रोवाइड कर रखा था लोगों को वो वापस ही नहीं आ रहा था। तो इस दौरान ये वहाँ पर क्या हुआ, यूएसए में 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। तो अब इस ग्रेट डिप्रेशन से बचने के लिए यूएसए ने क्या किया? इस ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन से बचने के लिए यूएसए ने 1930 में स्मूथ होली एक्ट पास कर दिया। क्या पास कर दिया? यूएसए ने 1930 में यानी कि 1930 में ग्रेट डिप्रेशन से बचने के लिए क्या किया? स्मूथ होली एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट में क्या किया गया? इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई। इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो यूएसए में हुआ था स्मूथ होली एक्ट 1930 में पास। उसने क्यों एक्ट पास किया? ये इंपोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ाई कि जब भी किसी देश में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी यानी कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर हम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाएगा। अब जब हम बाहर से कोई सामान इंपोर्ट करके बाहर से कोई सामान महंगा आ रहा है तो हम बाहर का सामान क्यों खरीदेंगे? हम हमारे देश का सस्ता सामान खरीदेंगे। तो इंडिया ने ये एक्ट पास ही इसलिए किया था कि ताकि हम हमारी जो मंदी आ गई, हमारी इकोनॉमी में जो मंदी आ गई उससे निकल सके, हमारे देश के लोग हमारा ही सामान खरीदे। ठीक है, अब क्या हुआ, यूएसए की देख सबने ये वाली सिचुएशन लागू कर दी कि इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़ कर दी। अब भाई तुमने इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़ तो कर ली लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड तो नहीं हो रहा। फिर इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो तो हमारा बिल्कुल ही ना के बराबर हो गया, क्योंकि जब सारे देशों ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, कोई भी एक दूसरे से इंपोर्ट ही नहीं कर रहा, बिल्कुल लो के बराबर इंपोर्ट हो रहा है। तो इंपोर्ट ही नहीं हो रहा यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड बंद हो गया। अब इंटरनेशनल ट्रेड बंद हो गया तो बात तो बनेगी नहीं ना। फिर क्या हुआ? वर्ल्ड वार सेकंड हो गया। वर्ल्ड वार सेकंड आ गया। अब इस वर्ल्ड वार सेकंड कब आया था? 1939 से 1942 के बीच। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उसमें ही सभी देशों के रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके थे। अब जो बचे कुचे रिसोर्सेज है वो हमारा जो ये सेकंड वर्ल्ड वार हुआ उसमें ख़त्म हो गए। तो अब 1944 में जो यूएसए है उसने ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस पास की। कब की? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में हुई, यूएसए ने पास की। इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? सभी देश आपस में मिले, जितने भी देश हैं यानी कि कितने देश? 44 नेशंस
और 730 डेलीगेट्स इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया। ये कॉन्फ्रेंस 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई 1944 से लेकर 22 जुलाई 1944 तक चली, यानी कि 22 दिन चली ये कॉन्फ्रेंस पूरे, ठीक है, 22 दिन। ये कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पर थी? 44 नेशन और 730 डेलीगेट्स ने पार्ट लिया। अब ये हुई कहाँ पर थी? ये हुई थी वॉशिंगटन, जो हमारी यूएसए की कैपिटल है, वॉशिंगटन। ये हुई थी वॉशिंगटन, यूएसए के वॉशिंगटन में, यूएसए के वॉशिंगटन में, ठीक है। न्यू हैम्पशायर जगह का नाम है, न्यू हैम्पशायर, ये उस जगह का नाम है। और होटल का नाम है माउंट वॉशिंगटन होटल, वॉशिंगटन होटल। यूएसए के वो माउंट वॉशिंगटन होटल में, न्यू हैम्पशायर उस जगह का नाम है, होटल का नाम है। ये 1 जुलाई से 22 जुलाई तक ये कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में 3 एग्रीमेंट पास किए गए, मतलब रखे गए, जिसमें से 2 तो पास हुए और 1 हमारा फेल हो गया। वो 3 एग्रीमेंट कौन कौन से थे? वो 3 एग्रीमेंट थे हमारे। फर्स्ट वन था हमारा IBRD, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ठीक है। ये क्या करता है? जब भी किसी देश के फाइनेंशियल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं तो उस देश की हेल्प करता है, उस देश को पैसा प्रोवाइड करता है। सेकंड एग्रीमेंट हमारा पास हुआ IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये IMF क्या करता है? जब भी किसी देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि BOP अनफेवरेबल हो जाता है, यानी कि प्रतिकूल हो जाता है, तो उसको लोन प्रोवाइड करता है अपने देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल बनाने के लिए। थर्ड वन था हमारा ITO, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये किस लिए बनाया गया था? जो ट्रेड है, ट्रेड को अच्छे ढंग से चलाने के लिए, ट्रेड से रिलेटेड कानून बनाने के लिए। लेकिन इसमें ITO में क्या कहा गया? ये दोनों एग्रीमेंट तो पास हो गए थे, ये फेल हुआ। ये फेल क्यों हुआ? इसमें ये कहा सारे देशों ने आपस में कॉन्फ्रेंस हुई तो ये डिसाइड किया कि हम छोटे छोटे जो प्रोडक्ट हैं उन पर से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दे, इंपोर्ट ड्यूटी हटा दे, ख़त्म कर दे। पर जो यूएसए है, यूएसए नहीं माना, उसने हामी नहीं भरी। अब जब कॉन्फ्रेंस है तो सभी देशों की बातें सुननी पड़ती है। अब यूएसए नहीं माना तो ये एक्ट पास ही नहीं हुआ। अब हमने देखा कि भाई ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 3 एग्रीमेंट रखे गए थे, 2 पास हुए, 1 पास नहीं हुआ। यानी कि ब्रेटन वुड्स का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या था, क्यों रखी गई थी कॉन्फ्रेंस, कि जब वर्ल्ड वार के दौरान सभी देशों के रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके थे, उन रिसोर्सेज को वापस लाने के लिए सभी देश आपस में इकट्ठा हुए थे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सभी देशों के फाइनेंशियल रिसोर्सेज वापस लाना, तो इस तरीके से हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।